अब बात कर लेते हैं लाइनेक्स की डायरेक्टरीज की। लाइनेक्स की डायरेक्टरीज तो पहले पढ़ेंगे, मतलब बाद में पढ़ेंगे अपन। डायरेक्टरीज होती क्या है ये बताओ। डायरेक्टरीज एक प्रकार का कंटेनर होता है, मतलब फोल्डर, जहां पे हम बहुत सारी फाइल्स, बहुत सारे फोल्डर को रख सकते हैं। ठीक है, फोल्डर को ऑर्गेनाइज करके। चलो यहाँ पे हम सीधे डेस्कटॉप पे चलते हैं, और डेस्कटॉप पे चल के हम राइट क्लिक करते हैं और क्या करते हैं, न्यू, और देखो फोल्डर लिखा। फोल्डर को समझ जाओ क्या है वो, डायरेक्टरी। अब ये हमने फोल्डर बनाए, हम कर लेते हैं मेन। मेन नाम रख देते हैं इसका, मेन बोले तो मेन फोल्डर। ठीक है, और इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर भी फिर हम क्या बना सकते हैं, न्यू, फिर फोल्डर बना सकते हैं कि नहीं। ये फोल्डर बनाए और ये इसको कर दिया अपन ने सब। अच्छा, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, न्यू करेंगे, देखो यहाँ फाइल भी दी हुई है नीचे, देखो ये टेक्स्ट फाइल है, एक्सेल की, वर्ड की, तो हम टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं। तो हम इसको कर लेते हैं फाइल। अब यहाँ बताओ, एक फोल्डर के अंदर दूसरा भी फोल्डर आ सकता है, दूसरे फोल्डर के अंदर फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे आ सकते हैं, पर सीधे सीधे एक फोल्डर के अंदर फाइल भी आ सकती है। तो यहाँ देखो, फोल्डर तो समझ गए, ऑर्गेनाइज करने के लिए एक तरीका है, कंटेनर है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम फाइल भी रख सकते हैं और डायरेक्टरीज भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर सिंगल लेवल डायरेक्टरी का मतलब क्या हो जाता है, एक फोल्डर उसके अंदर जस्ट फाइल, जैसे एक फोल्डर मेन उसके अंदर जस्ट फाइल। फिर दूसरा बोला है कि टू लेवल, एक फोल्डर उसके अंदर एक और डायरेक्टरी, उसके अंदर एक फाइल, जैसे एक फोल्डर उसके अंदर फोल्डर मतलब डायरेक्टरी, उसके अंदर फिर जाओ तो फिर ले जाकर क्या बना दो, एक फाइल बना दो। समझ गए। उसके बाद एक और देखोगे आप तो ट्री लेवल मिलेगा। ट्री लेवल में क्या हो जाता है, एक फोल्डर उसके अंदर फिर फोल्डर, फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल, फोल्डर, बहुत सारी चीज हो सकती है। पर एक आप देखना यहाँ पे, ये असाइक्लिक ग्राफ है, बोले तो कोई भी कहीं से घिच पिच हो गया। देखो मेन फोल्डर, मेन फोल्डर के बाद सब फोल्डर, फाइल, परंतु ये फोल्डर और कहीं जाकर लिंक है और वही फोल्डर और कहीं जाकर लिंक, जैसे गूगल की लिंक देखे होंगे आपने, कहीं से क्लिक करे कहीं पहुंचते जाते हैं। तो ऐसे ही अगर हाइपर लिंक कनेक्ट है तो वो कौन सा ग्राफ कहलाएगा, असाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ठीक है, कितने प्रकार पढ़े अपन ने, 4, सिंगल, डबल यानी टू लेवल, ट्री लेवल, ट्री बोले तो हायरार्चिकल, और एक असाइक्लिक। ठीक है, तो ये 4 प्रकार आप ध्यान रखना डायरेक्टरी के। अब बात करेंगे स्टैंडर्ड डायरेक्टरी होती है कुछ लाइनेक्स के अंतर्गत। तो लाइनेक्स के अंतर्गत मुख्य रूप से जैसे विंडोज में अपन देते हैं ना सी ड्राइव, डी ड्राइव या दुनिया भर की, ऐसे यहाँ नहीं होता, यहाँ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है। तो कोई भी चीज रखी जाएगी इन डायरेक्टरीज में रखी जाएगी, जैसे बिन फाइल है, ईटीसी है, होम है, ऑप्शनल है, टीएमपी, यूजर, वर्जन, उसके अंदर भी सब डायरेक्टरीज होती है। ठीक है, तो इनके बारे में एक एक करके देखते हैं। चलिए सबसे पहले रूट डायरेक्टरी की बात करें। रूट डायरेक्टरी मतलब ये देखो जो स्लैश लगा ना, ये रूट डायरेक्टरी। अब रूट डायरेक्टरी में देखो, अब देखो अपने विंडोज में समझो, पहले विंडोज में चलो और हम कहाँ चलते हैं, यहाँ पे होम में चलते। होम में चले तो यहाँ देखो इसमें क्या है, डेस्कटॉप है, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट रहता ही है हर एक में, विंडोज 7 हो 8 हो कुछ में। तो ये क्या है, ये फोल्डर्स है, मेन फोल्डर्स किसके, सिस्टम के, सिस्टम फाइल्स या फोल्डर बोल सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे लाइनेक्स में क्या होते हैं, ये रहते हैं बिन, ईटीसी, होम है, ऑप्शनल, ये सब। मतलब नाम चेंज हो गया है परंतु काम वही करेंगे। तो लाइनेक्स में कोई भी डायरेक्टरी या फाइल रूट डायरेक्टरी से ही शुरू होती है, देखें अपन ने वहीं से नीचे आए हैं। ठीक है, इसको किससे दर्शाया जाता है, स्लैश से। ठीक है, अब जो बिन होती है, बिन क्या करती है, बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल को स्टोर करती है। जितनी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है बाइनरी वाली, कौन स्टोर करता है, बिन। इसके अलावा एस बिन जो होती है सिस्टम बाइनरी होती है, जो क्या करती हैं, सिस्टम से रिलेटेड बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल को स्टोर कर रखती है। ईटीसी का मतलब हो जाता है जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। जैसे कॉन्फ़िगरेशन का मतलब भाई आपका प्रिंटर इंस्टॉल है, उसको कॉन्फ़िगर करे अपन ने, कैसे प्रिंट आएगा, किस प्रकार आएगा, तो वो कहाँ स्टोर होगा, या और कोई डिवाइस आप स्टोर करते हो उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन की सारी फाइल कहाँ स्टोर होगी, ईटीसी में। डीईवी, डीईवी बोले तो जितनी भी डिवाइसेस से फाइल होगी, जैसे मान लो माउस से संबंधित फाइल है, कीबोर्ड है, माइक है, मॉनिटर है, तो जितनी भी डिवाइस से संबंधित फाइल्स होगी वो कहाँ स्टोर होगी, डीईवी, नाम से स्पष्ट है, देव। ठीक है, अब देव मतलब डिवाइस, ऐसा सोच लो। PROC यानी प्रोसेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, कौन सी प्रोसेस रन हुई है, कौन सी टर्मिनेट हुई है, कहाँ प्रोसेस आईडी वगैरह, जितनी भी चीजें वो कहाँ स्टोर होगी, प्रोसेस फाइल मतलब प्रोसेस इंफॉर्मेशन या प्रोसेस डायरेक्टरी में। और VAR मतलब वेरिएबल से रिलेटेड फाइल। अब देखो वेरिएबल का मतलब जो चेंज होते हैं कि नहीं, कंटेंट बदलते रहना, वेरिएबल मतलब क्या हो जाता है, बदलते रहना। तो लॉग फाइल जितनी भी होती है वो सब कहाँ होती है आपकी, वेरिएबल फाइल में। बात आ रही किसकी, TMP। अब टेम्परेरी फाइल क्या होती है, कुछ समझ में आ रहा है टेम्परेरी फाइल से क्या होता है, टेम्परेरी, हाँ, तो इसका मतलब जब भी हम कोई काम करते हैं, उदाहरण के लिए मैं चलो आपको दिखाता हूं यहाँ पे,
हम ओपन करते हैं कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट, वर्ड में चलते हैं और हम चलते हैं रिज्यूम टेम्पलेट में। रिज्यूम टेम्पलेट कहाँ सेव है पहले देख लो, ये डॉक्यूमेंट में, ठीक है, दिख रही है, तो ये सेव है मान लो। अब हम डॉक्यूमेंट में चलते हैं, डॉक्यूमेंट में चलो, और डॉक्यूमेंट में चलने के बाद देखना रिज्यूम कहाँ गया, ये रिज्यूम टेम्पलेट है ना, इसी की एक जो है सब कॉपी भी बन जाती है। अभी हमको यहाँ टेम्प फाइल देखने का ऑप्शन नहीं है, तो इसकी एक सब कॉपी बन के यहाँ पे काम करती है। मतलब ऐसा नहीं बोलता कंप्यूटर के ओरिजिनल पे काम करो, वो बोलता है टेम्परेरी पे काम करो। जब उसको फाइनल आप सेव कर दोगे तो कहाँ चली जाएगी वो, रिज्यूम में, ठीक है। तो मतलब सिस्टम जब काम करता है तो समय समय पे क्या बनती है, टेम्परेरी फाइल। तो जितनी भी टेम्परेरी फाइल्स है वो कहाँ स्टोर होगी, टीएमपी में, ठीक है। अपने पास भी देखो, अपने सिस्टम में भी बहुत सारी टेम्परेरी फाइल होती है। देखो रन कमांड बताया था मैंने, है ना, यहाँ पे जाओगे टीएमपी लिखोगे और इस प्रकार लिखोगे तो एंटर करोगे, तो देखो ये सब जो है अनावश्यक फाइलें हैं। अनावश्यक नहीं बोल सकते, टेम्परेरी फाइल, जिनका काम हो चुका है, हम चाहे तो कंट्रोल ले करके डिलीट भी कर सकते हैं। देखो जितनी होना था हो गई है, और जितनी नहीं हुई इसका मतलब समझ जाओगे अभी वर्किंग मोड में है, वो वर्किंग मोड में है तो नहीं हट सकती, ठीक है। जैसे यहाँ देखो कुछ होती है यूजर प्रोग्राम, जितने भी यूजर प्रोग्राम है इंस्टॉल करना नहीं करना, सारी चीजें कहाँ होती है, यूजर डायरेक्टरी में। होम डायरेक्टरी में क्या स्टोर रहता है, देखो यूजर के नेम है, डायरेक्टरी क्रिएट की जाती है उनके द्वारा। जैसे यूजर का नाम रवि है, तो रवि नाम का जो है कहाँ स्टोर होगा, होम में। बूट से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स है वो कहाँ स्टोर होती है, बूट में, मतलब चालू होने वाली जो फाइल होती है, बूट अप सिस्टम फाइल। लिब मतलब क्या हो जाता है, सिस्टम की लाइब्रेरी, मैंने बताया लाइब्रेरी मतलब सपोर्टिंग फाइल कहाँ स्टोर होती है, लिब में। ओपीटी का मतलब हो जाता है ऑप्शनल एड ऑन एप्लीकेशन। जितने भी अलग से एड ऑन एप्लीकेशन होते हैं, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन, वो सब कहाँ होते हैं, ऑप्शनल में, ठीक है। इसके बाद एमएनटी है, माउंट। अब देखो बूटेबल डिस्क तो समझ गए आपकी, सिस्टम को बूट करने के लिए जो ड्राइव यूज की जाती है वो कहलाती है बूटेबल। पर बूटेबल डिस्क को जहां माउंट किया, मतलब जहां एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जहां रीड किया जाता है, उसे बोल देते हैं माउंट, ठीक है। तो माउंट वाली जितनी भी डायरेक्टरी है वो कहाँ स्टोर होती है, एमएनटी में। मीडिया, अलग से पेन ड्राइव फंसा है अपन ने, हार्ड डिस्क फंसा है, जो भी चीज है वो कहाँ स्टोर हो जाती है, मीडिया में। और यहाँ पे एसआरबी मतलब सर्विस से रिलेटेड सारा डाटा, तो सभी चीजों के लिए अलग बना। जैसे हम जाते हैं विंडोज में, विंडोज में गए तो देखो डेस्कटॉप की फाइल यहाँ होगी, डाउनलोड से रिलेटेड सभी यहाँ होगी, डॉक्यूमेंट यहाँ होंगे, पिक्चर्स यहाँ होगी, म्यूजिक यहाँ होगा, वीडियो यहाँ होगा। उसी प्रकार हमारे पास लाइनेक्स में भी सेपरेट बनी सारी चीजें। अब बात आती है लाइनेक्स में फाइल के प्रकार को समझाइए, ठीक है। तो रेगुलर फाइल को कैसे दर्शाते बताओ जरा, डैश से। डायरेक्टरी से रिलेटेड फाइल को डी से, कैरेक्टर वाली फाइल को सी, ब्लॉक डिवाइस फाइल बी से, लोकल सॉकेट फाइल को एस, और जो नेम्ड पाइप होती है, नेम्ड पाइप एक प्रकार की प्रोसेस ही होती है, तो आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में, तो पी से दर्शाते हैं। और सिंबॉलिक लिंक को आई से, ठीक है। आई या एल है, वो एल है, ठीक है, सब स्मॉल है ना, हाँ एल है। तो इनको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। माइनस का निशान डायरेक्टरी फाइल है, लिंक फाइल है। अब एक हार्ड लिंक होती है और एक सॉफ्ट लिंक, अपन ने देखे थे ना, कुछ देखे थे हार्ड और सॉफ्ट से रिलेटेड, क्या देखे थे, डॉस में देखे थे क्या, किस में देखे थे, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार में, हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम, है ना। तो हार्ड मतलब हो जाता सख्त, बोले तो जिस फोल्डर में आप लिंक कर रहे हो उसी फोल्डर की फाइल होना चाहिए। पर सॉफ्ट में क्या हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, चलता है, ठीक है भाई, दूसरा भी ले चले, तीसरा भी ले चले। तो ऐसे ही यहाँ सॉफ्ट लिंक का मतलब हो जाता है शॉर्टकट बना के कोई भी इसको यूज कर सकता है। और ये बोलता है कि जिस पार्टीशन की फाइल है उसी में यूज होगी, दूसरे में यूज नहीं होगी, इसलिए उसका नाम क्या है, हार्ड। बोले हाँ ये बहुत सख्त है, बोलते कि नहीं बोलते, तो ऐसे ये हार्ड है। अब एक है लॉगिन और लॉगआउट फाइल। लॉगिन और लॉगआउट फाइल का मतलब क्या हो जाता है, जब भी आप सिस्टम में लॉगिन करोगे तो आपको कौन सी फाइल की जरूरत पड़ेगी, लॉगिन, पासवर्ड डालोगे कि नहीं डालोगे। और लॉगआउट करने के लिए लॉगआउट फाइल की जरूरत पड़ती है। तो आप उसमें भी देखे होंगे जीमेल लॉगआउट करते होंगे, तो कोई ना कोई कमांड तो बैकग्राउंड में चलती होगी, तो वो फाइल्स होती है। शट डाउन करने के लिए कौन सी फाइल जरूरत पड़ेगी, शट डाउन की, ठीक है। हम यहाँ शट डाउन कैसे करते पता नहीं, इसमें शट डाउन करते बनता है कि नहीं, कंट्रोल अल्टर और डिलीट दबाएंगे तो भी आ जाएगा वहां से टास्क बार के द्वारा, या फिर आप लॉक कर सकते हैं, अभी अपन नहीं करेंगे। अब आती है कमांड्स, जैसे डॉस की कमांड्स होती थी वैसे किसकी कमांड है, लाइनेक्स की।
अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन करना लाइनेक्स के अंतर्गत तो कौन सी कमांड चलेगी, बीसी। क्या चलेगी, बीसी, बेसिक कैलकुलेशन या बेसिक कैलकुलेटर। कैसे चलाते हैं, यहाँ हैश लगा, डॉलर भी लगा सकते हैं आप। डॉलर लगाए और क्या चलाना है, बीसी 3 आपको लेस देन लगाना है और फिर जोड़ घटाना गुणा भाग करते रहो। देखो जोड़ घटाना गुणा भाग अपन ने बाद में करते रहे, सिर्फ आपको शुरुआत का पैटर्न पता होना चाहिए वाला, ठीक है। बाकी काम आप कर लेना अपने हिसाब से, मतलब लिखते बनना चाहिए। सीडी तो समझ गए होंगे, चेंज डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाना। डॉलर का निशान लगा है, सीडी लगा है और क्या लगाना है, जिस डायरेक्टरी में जाना है, ठीक है। और सीडी डॉट डॉट का मतलब क्या था, एक एक वापस आना। ये चीज हमने अब यहाँ भी देखे। अब देखो एलएस, ये एलएस का मतलब क्या हो जाता है, हाँ जैसे डायरेक्टरी था dir, वैसे ही एलएस है। मतलब डायरेक्टरी की लिस्ट देखना तो कौन सी कमांड चलेगी, एलएस कमांड। देखो डायरेक्ट एलएस चला दो, डायरेक्टरी की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। mkdir मतलब मेक डायरेक्टरी, इसका नाम क्या था डॉस में, md, है ना। तो कोई भी डायरेक्टरी बनाना है, नई डायरेक्टरी, तो कौन सी कमांड चलेगी, mkdir। तो mkdir के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, डायरेक्टरी का नाम, ठीक है, जैसे वहां लिखते थे। तो अगर डॉस में अच्छे से बन जाता तो यहाँ भी बन जाएगा। pwd, pwd मतलब जिस डायरेक्टरी में आप हो अभी, उस डायरेक्टरी को प्रिंट करने के लिए क्या कमांड होती है, pwd, ठीक है। करंट डायरेक्टरी लिखे और pwd चला दिए। उसके बाद cal, cal मतलब हो जाता है क्या, कैलेंडर। अभी पीछे भी देखे थे अपन ने, तो कैलेंडर अगर प्रिंट करना है तो क्या चलाएंगे, cal। और किस कब का चलाना है, जनवरी 2023, जनवरी 2024, 25 का कैलेंडर तो हम नहीं लाएंगे अभी, जब आएगा तब लेकर जाएंगे। तो जब का भी हो ऐसा चलाने के लिए हम cal लिखे और जो भी चलाना उसको ला दिए, एंटर कर दिए। cp का मतलब हो जाता है कॉपी, और वहां सेम कॉपी था। तो जब डायरेक्टरी और फाइल्स को कॉपी करना तो कौन सी कमांड चलती है, cp कमांड। अब cp कमांड में एक नियम होता है, cp तो लगा है, सोर्स यहाँ ऑप्शन ठीक है, सोर्स लिखते हैं और डेस्टिनेशन लिखते हैं। सोर्स मतलब जहां से फाइल आएगी और जहां जाएगी उसको क्या बोल देते हैं, डेस्टिनेशन, ठीक है। उसके बाद एमबी का मतलब मूव करना, जैसे कंट्रोल एक्स करते थे ना, वैसे यहाँ मूव होता है। मूव करने के लिए वही पैटर्न, सोर्स और मतलब कहां से लाना है और कहां ले जाना है। उसके बाद आरएम बोले तो डायरेक्टरी भी रिमूव हो जाएगी और फाइल भी रिमूव हो जाएगी, जबकि वहां अलग अलग था, एक आरडी था और एक डीईएल था। दोनों के बदले में क्या आ गई है, आरएम बोले तो रिमूव, ठीक है। और रिमूव करने के लिए कुछ नहीं करना, वही है कि भाई आरएम लगा है, फाइल और डायरेक्टरी का नाम दे दिया जिसको हटाना है। उसके बाद आ गई कैट, कैट का मतलब हो जाता है, देखो हमने टाइप कमांड देखे थे, टाइप कमांड क्या करती थी, फाइल के कंटेंट को दिखाती थी। ऐसे ही यहाँ पे कैट कमांड क्या करती है, जो भी फाइल के कंटेंट है उसको दिखाने का काम करती है। जैसे हम कैट लिखे और माई फाइल डॉट टीएक्सटी लिखे तो सिंपल सी बात, इसके अंदर जो भी डाटा रहेगा वो कहाँ प्रदर्शित हो जाएगा, नीचे, ठीक है। कैट मतलब टाइप। उसके बाद ch मोड। अब देखो जो फाइल्स होती है उसमें अलग अलग क्या रहते हैं, मोड होते हैं। जैसे फाइल में मोड होता है कि सिर्फ रीड कर सकते हो उस फाइल को, या उसमें डाटा को अपडेट भी कर सकते हैं, उसके अंदर एग्जीक्यूशन भी कर सकते हैं। तो ये सारे मोड होते हैं, तो इनके मोड को चेंज करना। मान लो कोई फाइल रीड मोड में बस है, पर आपको ऐसा नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि उसको एडिट भी करें, तो एडिट करने के लिए कौन सा मोड में चाहिए, डब्ल्यू, मतलब राइट मोड में। भाई जब तो चेंजेस करेंगे तो आप ch मोड के थ्रू क्या कर सकते हो, r से w में जा सकते हो, ठीक है। अब एक ऑनरशिप भी होती है, वो तो फाइल की बात हो गई, यहाँ ऑनर की बात हो रही। मान लो एक कंपनी है, कंपनी मतलब एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर में मैंने बोला हूं कि आपको सिर्फ किसका अधिकार दिया, रीडर का, रीड कर सकते हैं, तो आप कौन से मोड में हो गए, रीडर। अगर मैं आपको एडिटर मोड दे दूं तो आप एडिटर हो जाओगे, पर मैं आपको ओनर मोड दे देता हूं, मैनेजर, तो मैनेजर हो जाओगे। तो सब क्या है, ओनरशिप। तो ch ऑन से क्या हो जाता है, ओनरशिप चेंज हो जाती है, ठीक है, कोई भी यूजर की। उसके बाद आप ps, प्रोसेस की स्टेटस देखना है, रनिंग प्रोसेस चल रही है उसकी स्टेटस देखना है भाई कितनी रन हो चुकी है, तो क्या करेंगे अपन, ps कमांड चलाएंगे। ये देखो डायरेक्ट ps चलाना। अब हु, आप कब बोलते हो, अभी रियल में क्या बोलते हो, कब बोलते हो, हाँ दरवाजा ठोके कौन, बोलते कि नहीं। तो हु मतलब करंट में कौन काम कर रहा है कंप्यूटर में, कौन सा यूजर काम कर रहा है, उसके लिए कौन सी कमांड चलेगी, हु, कौन है, मतलब कौन लॉगिन है अभी, ऐसा नहीं बोलते क्या। तो करंट में जो लॉगिन है, जैसे हु चला है तो बोले रवि है, राहुल है, कौन कौन लॉगिन है, सब दिख गया, मल्टी यूजर है। उसके बाद देखो क्लियर कमांड, तो वही है cls जैसे ही है। man कमांड क्या करती है, यूजर मैनुअल प्रदर्शित करती है, जो भी यूजर मैनुअल होते हैं कमांड से रिलेटेड वो प्रदर्शित करती है। तो ये हो गई हमारी बेसिक कमांड, मतलब मोटा मोटा पता रहना चाहिए कैसे उसका स्ट्रक्चर है और क्या काम करती है, बस
ज्यादा कुछ ऐसे वो नहीं करना आपको। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होता है वो होता है फ्री, ओपन सोर्स, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। अब फ्री मतलब क्या होता है यही समझ लेते हैं, आगे जाने की जरूरत नहीं है। फ्री का मतलब हो जाता है जिनको हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और जिनके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। अब एंड्रॉइड के अंतर्गत बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिनको हम फ्री में यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। प्ले स्टोर फ्री में यूज कर रहा है, उसके अंदर हम व्हाट्सअप फ्री में यूज कर रहे हैं, फेसबुक फ्री में यूज कर रहा है। ऐसे यहाँ जाओगे तो आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे। जैसे देखो ऑडासिटी एक ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। जैसे हम जाएंगे गूगल में, चलते हैं गूगल में, चलो। ऑडासिटी क्या करता है, जैसे मान लो बैकग्राउंड में नॉइस है, हल्ला गुल्ला हो रहा है, तो उनको ऑडासिटी क्या करता है, हटाता। अब यहाँ डाउनलोड करके आ गया, डायरेक्टली हम ऐसे क्लिक करेंगे, देखो डाउनलोड होना शुरू हो गया और इंस्टॉल भी हो जाएगा। मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे ऑडासिटी इंस्टॉल भी है। देखो ये ऑडासिटी है, देखो ये, जिसमें साउंड एडिटिंग हम कर सकते हैं। ये हटा देते हैं यहाँ से, सीधे साउंड को ओपन करो, ओपन करके एडिट करो। तो हम सेकंड सेम में साउंड एडिटिंग भी देखेंगे, और अभी देखना है तो वीडियो डल जाएगा, उसको देख लेना, ठीक है। चलो यहाँ देखो फ्री सॉफ्टवेयर में और बहुत सारे, जैसे वीडियो वगैरह देखना, कौन सा सॉफ्टवेयर हम चलाते हैं, VLC, ठीक है। अगर हमको रिमोट कंट्रोल चाहिए तो टीम व्यूअर, बिनरार भी। उसके अलावा गेम है, वर्चुअल डीजे फ्री है, बहुत सारी चीज है जो क्या करते हैं फ्री सॉफ्टवेयर के रूप में हम यूज करते हैं। अब आती है बात किसकी, ओपन सोर्स की। ये फ्री में डाउनलोड तो होते हैं, साथ में क्या करते हैं इनकी कोडिंग भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक और प्लस पॉइंट हो गया। जैसे लाइनेक्स हम देखे थे कि नहीं, तो लाइनेक्स क्या है, फ्री तो है ही, साथ में क्या है, ओपन सोर्स। ओपन ऑफिस भी क्या है, फ्री भी है और ओपन सोर्स भी। क्रोम है, फायरफॉक्स है, लिब्रे ऑफिस है, मोजिला है, BLC मीडिया प्लेयर है। कुछ फ्री सॉफ्टवेयर भी ओपन सोर्स होते हैं भाई, सिंपल सी बात है, जितने फ्री है उनमें से भी कुछ ओपन सोर्स हो सकते हैं। पर पूरे ओपन सोर्स फ्री तो मतलब, हालांकि पूरे ओपन सोर्स को भी हम फ्री बोल सकते हैं क्योंकि फ्री में डाउनलोड तो होते ही हैं। तो ये वो वाले हो सकते हैं, पर पूरे फ्री वाले ओपन सोर्स नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं, जैसे BLC है। और उसके अलावा देखो और क्या है यहाँ पे, वैसे एंड्रॉयड भी तो फ्री है कि नहीं फ्री। चलो आगे देखो, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी का मतलब हो जाता है मालिकाना हक। जैसे मान लो जिसने अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाया है, जैसे मान लो एप्पल के बहुत सारे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, मालिकाना हक वाले होते हैं। या फिर विंडोज की बात करें, विंडोज हमको लाइसेंस मिलता है कि नहीं। तो कॉपीराइट का मतलब समझते हैं कि नहीं, जिस व्यक्ति ने बनाया उसका अधिकार रहता है उसमें, अगर कोई ने चोरी किया तो वो कॉपीराइट एक्ट के तहत उसको सजा हो जाती है। लाइसेंस बेस्ड रहते हैं, लिमिटेड यूज करने देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम चलते हैं गूगल में, और जैसे फोटोशॉप का नाम सुने कि नहीं आपने, सुने ना। तो फोटोशॉप आपको कुछ दिन के लिए क्या देता है, ये देखो फोटोशॉप एडोब क्लाउड में, क्रिएटिव क्लाउड के तहत वो डाउनलोड करने देता है। देखो फ्री ट्रायल, फ्री ट्रायल का मतलब हो जाता है 7 दिन, 15 दिन, 21 दिन ऐसे यूज करने देता है। उसको बोल देते हैं कुछ समय के लिए यूज करने देगा, उसके बाद क्या बोलेगा, परचेस करो परचेस करो, ठीक है। तो ये हो जाती है किसकी, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की फीचर्स। अब देखो इनको लेना क्यों जरूरी है, जब हमको फ्री में मिल रहा है तो ये क्यों ले, इनको लेने के फायदे हैं। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है वो कहलाती बग, और फ्री वाले सॉफ्टवेयर में ज्यादातर बग्स देखने को मिल जाती हैं। परंतु जो आप खरीदोगे तो पैसे दोगे, पैसे दोगे तो आपको सर्विसेज भी मिलेगी। तो इन बग को सॉल्व किया जाता है, बग को फिक्स किया जाएगा, समय समय पे अपडेट किया जाएगा, होता है कि नहीं होता। तो ये हो जाते हैं हमारे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो इस प्रकार हमारा लाइनेक्स और कुछ बेसिक चीज यहाँ पे कवर हो गई है। आप एक बार और रिवीजन कर लेना, और फिर कोई दिक्कत आई तो अपन और देख लेंगे।